गाजियाबाद एक ऐसा शहर जो तेजी से बदल रहा है, लेकिन कुछ चीजें अब भी नहीं बदली हैं। शर्म से सर झुकाए खड़ी है एक नई नवेली दुल्हन, जिसने अभी अभी अपने सपनों का घर बसाया था, हैवानियत की हदें पार। अभी अपने पिता का घर छोड़े ही कितने दिन हुए थे, और अब वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, और आज वो अपनी जान के लिए लड़ रही है। उसका कसूर अपने पति और उसके परिवार के लालच को पूरा न कर पाना। ये लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की। लालची हैवान दहेज के लिए तरस रहे हैं। ये लोग अपने ही परिवार के सदस्य को नहीं बख्शते। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने दहेज में 10 लाख रुपए नहीं मिलने पर अपनी नवविवाहिता पत्नी को नग्न कर बेल्ट से पीटा है। आरोप है कि पति ने उसके साथ जबरन अप्राकृतिक सेक्स किया और शरीर पर काटा भी है। आगे विस्तार से जानिए पूरा मामला क्या है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज हो रहा है हमारे आसपास। ये हमारे समाज का कड़वा सच है। हमें इसे रोकने के लिए एकजुट होना होगा। ये कहानी सबको बतानी होगी। हमें इस मुद्दे पर जागरूकता फैलानी होगी। बंद दरवाजों के पीछे छिपे इस बुरे चेहरे को बेनकाब करना होगा। दहेज एक ऐसा दानव जो मरने का नाम ही नहीं लेता, फिर से अपना सर उठा रहा है। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बुराई को खत्म करें। ये पीड़िता एक जवान लड़की, जिसकी आंखों में सपने थे, अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित थी। बस कुछ महीने पहले ही शादी के बंधन में बंधी थी। कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती की शादी बीते वर्ष 19 फरवरी को नंदग्राम निवासी युवक से हुई थी। उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। उसका परिवार औरों की तरह बहुत मुश्किल से उसकी शादी की और दहेज दिया था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उन्हें लगा था कि इससे उसकी खुशियां पक्की हो जाएंगी। वे उसकी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने। उनकी उम्मीदें जल्द ही टूट गईं। पति लालच में अंधा शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज की मांग करने लगा। उसकी मांगे दिन ब दिन बढ़ती गई। उसे और चाहिए था, और हमेशा और। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। हर दिन तंग करना बढ़ता गया। उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। ताने धमकियों में बदल गए। फिर शुरू हुआ मारपीट। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उस नई नवेली दुल्हन पर कितने जुल्म ढाए गए। उसकी आंखों के सपने टूट गए। उसकी बस एक ही गलती थी कि उसने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया जो उसकी जिंदगी से ज्यादा पैसों को अहमियत देता था। उसकी मासूमियत का फायदा उठाया गया। गाजियाबाद में कोतवाली क्षेत्र में नवविवाहिता से दहेज के लिए हैवानियत का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि 10 लाख रुपए दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया। शरीर पर गर्म चाय भी फेंकी। पति का इतने से भी मन नहीं भरा तो कमरे में नग्न कर बेल्ट से पिटाई की। पीड़िता ने पति पर जबरन अप्राकृतिक सेक्स और शरीर पर काटने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मामले की सुनवाई नहीं कि तब पीड़िता ने महिला आयोग में शिकायत कर केस दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के अगले दिन से ही उन्हें 10 लाख रुपए दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि 31 मई को पीड़िता के पति ने उससे अपने भाइयों की मालिश करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे गुस्साए पति ने उस दिन मारपीट कर गर्म चाय फेंक दी। इससे भी आरोपित का मन नहीं भरा तो रात में महिला के कपड़े ढे उतारकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति ने कई बार शरीर पर काटा और जबरन अप्राकृतिक सेक्स किया। पीड़िता का आरोप है कि 7 जुलाई को ससुर ने उसके साथ छेड़खानी की। रात को जब इसकी जानकारी उन्होंने पति को दी तो पति ने दीवार में सिर देकर मार दिया। इससे पीड़िता बेहोश हो गई। जब होश आया तो सास को घटना की जानकारी दी। इसी बीच कमरे में ससुर भी आ गया। आरोप है कि ससुर ने कमरा बंद कर दिया और पति ने हाथ पकड़ लिए। सास ने दुपट्टे से पीड़िता का गला दबाया और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह पीड़िता ने खुद को बाथरूम में बंद कर परिजन को मामले की सूचना दी। इसके बाद परिजन पीड़िता को अपने साथ लेकर आए। पुलिस को मामले की शिकायत करने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। परेशान होकर पीड़िता ने महिला आयोग अध्यक्ष को शिकायत भेजी। महिला आयोग के आदेश पर कोतवाली में पीड़िता के पति, ससुर, सास और 2 देवरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दहेज सिर्फ एक जुर्म नहीं है, ये एक गहरी जड़ पकड़े हुए सामाजिक बुराई है।
ये एक कैंसर है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये औरतों को एक चीज बना देता है जिसकी कीमत सोने चांदी से आंकी जाती है। ये बंद होना चाहिए। हमें इस बुराई को जड़ से मिटाना होगा। लालच की भेंट हम अपनी कितनी और बेटियों को चढ़ाएंगे? दहेज की इस प्यास को बुझाने के लिए कितने और परिवार बर्बाद होंगे? अब तो कहना ही होगा, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। गाजियाबाद पुलिस ने पति और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन क्या यह न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त होगा? पुलिस की कार्रवाई से एक संदेश तो जाता है, लेकिन क्या यह समाज में बदलाव लाने के लिए काफी है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या इतना काफी है? अदालतें अपना फैसला सुनाएंगी, लेकिन क्या इससे पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? क्या यह समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा? क्या कुछ साल जेल में बिताने से उस पीड़िता के जख्म भर जाएंगे? क्या उसकी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा कम हो जाएगी? जेल की सजा एक समाधान हो सकता है, लेकिन यह पूरी समस्या का हल नहीं है। क्या उसे उसकी इज्जत, उसके सपने, उसकी जिंदगी वापस मिल जाएगी? क्या वह फिर से अपने जीवन को उसी तरह जी पाएगी जैसे पहले जीती थी? यह सवाल हमारे समाज के लिए एक चुनौती है। हमें सिर्फ कानूनों से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी। हमें यह समझना होगा कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसे जड़ से खत्म करना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना होगा। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। हमें अपने बेटों और बेटियों को दहेज की बुराई के बारे में बताना होगा। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि औरतों की इज्जत उनके होने से होनी चाहिए, न कि उनके परिवार द्वारा दिए जाने वाले दहेज से। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां औरतों की इज्जत उनके होने से हो, न कि उनके परिवार द्वारा दिए जाने वाले दहेज से। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर औरत सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम फर्क लाएंगे। हम दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े होंगे और इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आइए ऐसा करते हैं कि ये आखिरी केस हो जो हम सुन रहे हैं। हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां दहेज के कारण किसी को भी न्याय के लिए लड़ना ना पड़े। आइए सब मिलकर खड़े होते हैं और दहेज को ना कहते हैं। हम सब मिलकर एक नया और बेहतर समाज बनाएं।